ओके, हम स्टार्ट करते हैं अपना। फर्स्ट फ्लोर पे हम इससे पहले तक हमने अपना इतना कंस्ट्रक्शन कर लिया था। साइट लेआउट अपना तैयार कर लिया था, स्ट्रीट लेआउट तैयार कर लिया था पार्किंग वाला। उसके ऊपर हमने अपना एक कॉमन फ्लोर डिज़ाइन कर लिया था, जिसमें हमने यहाँ पे अपना लिविंग रूम, ड्राइंग रूम का सेटअप देखा था। इसी के कनेक्टिंग में हमने अपनी एक फॉर्मल डाइनिंग एरिया था हमारा। उसके पीछे हमारा ये स्पेस जो था, ये हमारा एज अ लिविंग रूम के सेटअप पे हमने रखा था। ठीक है। देन यहाँ पे हमारा सेकंड फ्लोर हमने डिज़ाइन किया था, जो कि हमारा मास्टर फ्लोर कहलाया था। मास्टर फ्लोर पे आगे की तरफ आपका आपका मास्टर बेडरूम था। कनेक्टिविटी में इसके आपका वॉक इन क्लोजेट और वॉशरूम का सेटअप था हमारा। पीछे की तरफ ये एक हमने फ्लोर पैसेज दिया था, पैसेज एरिया। उसके साथ दो कटआउट थे हमारे, जो कि नीचे वेंटिलेशन एयर लाइट्स के लिए आपका हमने दिया हुआ था, स्पेसिंग के लिए। इसके कनेक्टिविटी में ये आपका इनफॉर्मल डाइनिंग था। ये आपका एक किचन एरिया था। उसी के कनेक्टिंग में आपका वेट वेट किचन, या आप कह सकते हो आपका पेंट्री एरिया और लॉन्ड्री एरिया का सेटअप हमने यहाँ दिया हुआ था। इस तरीके का सेटअप यहाँ था हमारा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अपना एक फर्स्ट फ्लोर का सेटअप, थर्ड फ्लोर का सेटअप देना है। इसमें हम चिल्ड्रंस के लिए रूम डेवलप करने वाले हैं, जिसमें एक हमारा बॉय के लिए होगा और एक डॉटर के लिए होगा। इसको स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया, पहले अपने पूरे पुराने वाले फ्लोर प्लान को कॉपी करके इधर रखा, साइड में एस्केप कर दिया हमने। एस्केप करने के बाद अब मैं ड्राइंग्स में डिज़ाइन में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। वो चेंजेस क्या हैं, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे पूरी बड़ी सी हमने बैल्कनी दी थी। ऊपर वाली बैल्कनी की विड्थ ज़्यादा थी, डेप्थ लेंथ हमने कम कर दी थी। आपका वॉशरूम जो था वो पूरा आगे तक ले लिया था। इसमें बाथटब हमने नीचे दे दिया, हम ऊपर बाथटब नहीं देंगे, तो हम एक काम कर रहे हैं। यहाँ से आपका मैंने 2.5 फीट का स्पेस लिया, 4.5 इंच की वॉल दी हमने यहाँ पे। और इस तरीके से हमने रखा। पूरी बालकनी छोड़ दी है। हाँ, आगे की ये वाली बालकनी की डेप्थ हमने कम दे दी। ठीक है, वॉशरूम को थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर दिया, बाथटब देना नहीं है हमें। 1 मीटर का इसमें 3.5 फीट का आपने शावर एरिया दे दिया। उसके बाद आपका 3 फीट का आपका WC आ गया, और 3 फीट का आपका वैनिटी आ गया। उसके पीछे आपका वॉक इन क्लोजेट क्लोजेट। एज इट इज़ वैसे ही। सामने आपका बेडरूम आ गया। ठीक है, आप चाहो तो यही अप्रोच से चल सकते हो। या ऊपर की तरफ मैंने आपको बताया था कि हम जो ये ओपनिंग दे रहे हैं, हम दोनों तरफ नीचे भी और ऊपर भी बराबर नहीं रखेंगे। ऊपर वाली ओपनिंग को हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, बड़ा करते हैं। बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से मैंने 3 फीट इसको बढ़ा लिया। और मैं एक काम और कर रहा हूँ, मैंने इसको स्ट्रेच किया। साढ़े 3 फीट का हमने यहाँ पे डोर दिया। ठीक है, 3.5 फीट का हमने डोर दिया। और इस शाफ्ट को हम यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, फुल कर दिया हमने इसको। ठीक है, 5 फीट 1.5 इंच का यहाँ पे हमें
स्पेसिंग मिल जाएगी। इधर की तरफ हमारा डोर आ जाएगा, डोर इधर खुल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, हम एक विंडो दे सकते हैं क्योंकि ये ओपनिंग एरिया है ना हमारा, तो इसमें ओपनिंग एरिया रहेगा तो इधर से भी हमारा वेंटिलेशन बना रहेगा। और ये लाइन की लेंथ है 7 फीट की, तो इसमें हमने 2.5 फीट एक तरफ, 2.5 फीट दूसरी तरफ एक विंडो दे दी, जो कि आपकी ओपनिंग एरिया में खुल रही है। ठीक है, यहाँ से आने जाने के लिए आपका 5 फीट 1.5 इंच का रास्ता है, जो कि काफ़ी है। ठीक है, ये 2-3 फीट के दे दिए थे हमने, बीच में 5 फीट 1.5 इंच का रास्ता था। ऊपर हमने इनको एक ही जगह कंपाइल कर दिया, दूसरी तरफ अपने स्पेस रख दिया अपना। ठीक है, या आप चाहो तो इधर से भी रास्ता दे सकते हो रूम में एंट्रेंस के लिए। वैसे मैंने यही रखा है क्योंकि ये पूरे लॉबी कनेक्टिविटी के तौर पे रहेगा। यहाँ से भी हमने 3.5 फीट का डोर ले लिया। अब इसमें 2 सेगमेंट में हम अभी तक तोड़ते हुए चल रहे थे, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हर फ्लोर पे एक पाउडर वॉशरूम डाल रहे थे। यहाँ पे भी हमने पाउडर वॉशरूम इसलिए दिया था, इनफॉर्मल डाइनिंग थी हमारी, किचन था, उसमें सर्विस वगैरह सर्विसमैन जो होंगे उनको अगर वॉशरूम जाना है तो अपने ये कॉमन वॉशरूम पाउडर वॉशरूम का यूज़ कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर कॉमन स्पेस है ही नहीं कुछ, सिर्फ रूम है ना। ये भी रूम होने वाला है क्योंकि एक डॉटर्स रूम तैयार होगा और एक सन रूम तैयार होगा, है ना। तो दोनों रूम ही तैयार होने हैं, तो रूम तैयार होने हैं तो उसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं बैठेगी। उन दोनों रूम में अटैच वॉशरूम हमारा आएगा ही आएगा। ठीक है, सो इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। इनको ज्वाइन कर दिया हमने, इनको एक्सटेंड किया। अब बेड की पोजीशन, डोर इधर ओपन होगा, बेड की पोजीशन सपोज यहाँ लेके चल रहे हैं, इसमें भी एक यहाँ पे विंडो देंगे हम, वही सेम 2.5 फीट की, है ना। इससे क्या होगा, आपकी कनेक्टिविटी रहेगी। आपको नीचे वाले फ्लोर पे कनेक्टिविटी चाहिए तो यहाँ से कम से आपकी क्या है, कनेक्टिविटी मेंटेन रहेगी। और इधर की तरफ ही हम बेड की पोजीशन लेके चलेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, स्टडी टेबल दे सकते हैं हम। यहाँ सेंटर में आपका स्लाइडिंग डोर रहेगा, इसका साइज़ है आपका 11 फीट का, तो 4.5 फीट तरफ, 4.5 फीट दूसरी तरफ किया हमने। ये 9 फीट का स्लाइडिंग डोर हो गया, जिसमें 4-4 फीट के 2 आपके डोर लग जाएंगे। 9 फीट का देने के बाद यहाँ पे जो स्पेस बच रहा है, कितना बच रहा है आप देख सकते हैं, 1 फीट 1.5 इंच का बच रहा है ना। मैंने इसको 9 फीट से रिड्यूस किया, 1 फीट रिड्यूस कर दिया। अब ये 2 फीट का बच रहा है। 2 फीट में आपका क्या होगा, आराम से एक स्टडी टेबल आ सकती है। ठीक है, ये स्पेसिंग कितनी है, 3 फीट। इसमें अब देखो, वॉक इन क्लोजेट आपका इधर की तरफ होना चाहिए, वॉशरूम एरिया आपका इधर की तरफ होना चाहिए, वेंटिलेशन रहेगा। लेकिन अगर वॉशरूम इधर की तरफ है, वार्डरोब इधर, वॉक इन क्लोजेट इधर की तरफ है, तो डोर आपका इधर की तरफ ओपन होना चाहिए। अब वार्डरोब, वॉक इन क्लोजेट हम इधर की तरफ, सॉरी, अगर वॉशरूम इधर दे रहे हैं तो क्या होगा, डोर को हमें इधर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, वॉक इन क्लोजेट की तरफ। वॉक इन क्लोजेट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपका जो बेड है, बेड के सामने टीवी यूनिट प्रॉपर नहीं आ पाएगी, छोटी टीवी यूनिट देनी पड़ेगी या फिर, है ना। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम करते हैं, हम यहाँ से 4 फीट का भी मैं स्पेस लेता हूँ। मैंने इनको स्ट्रेच किया, इसकी विड्थ 7 फीट है, 2 फीट इधर से और 1.5 फीट इधर से। इसके बाद बीच का स्पेस 3.5 फीट काफ़ी है। यहाँ मिडिल पे हमारा फिर विंडो आ जाएगी। मिडिल पे विंडो दे दी, इससे वेंटिलेशन बना रहेगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ से वॉशरूम डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। 3 फीट का शावर, और ये कितना था हमारा, 7 फीट है। ठीक है, 7 फीट में आपका क्या होगा,
2 फीट WC लेगा। 2 फीट ये आ गया WC। ठीक है, ढाई फीट WC और 3 फीट का वैनिटी। फिर उसके बाद 4.5 इंच की वॉल। देखिए इसमें ये आपका 8.5 फीट। एक काम कर सकते हैं इसमें, और ये स्पेस 2 फीट है। ये हमने इतनी बड़ी पूरी वैनिटी दे दी। इधर आपका टॉयलेट सीट आ जाएगा, ठीक है। ये आपका शावर एरिया हो जाएगा। शावर एरिया आप और बढ़ा लिए, 3.5 फीट कर लिए। 5 फीट की वैनिटी काफ़ी बड़ी हो जाएगी फिर आपकी, सही रहेगा ये। ठीक है, पूरी बड़ी वैनिटी हो जाएगी। डोर इधर ओपन हो जाएगा WC के ऊपर। WC इस वाली वॉल पे देना क्यों सही, क्योंकि ये आपकी 9 इंचेस वॉल है, तो इसके अंदर ही आपका क्या होता है, टैंक फ्लश हो जाएगा। वॉल माउंटेड देनी है अगर हमें, तो इसी में टैंक फ्लश हो जाएगा आपका। 2 फीट का उसके बाद स्पेस बचेगा। 2 फीट में आपकी WC आ जाएगी। डोर इधर की तरफ ओपन हो जाएगा आपका, ये सही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने एक बड़ी सी विंडो दे देनी है, तो उससे क्या होगा, पूरा वेंटिलेशन भी मेंटेन रहेगा। ड्रेसर यूनिट आपका इधर आ जाएगा, इधर की तरफ वाटर हो जाएगी। और चाहे तो इस गेट को 1.5 फीट और इधर कर लिए। 1.5 फीट करने के बाद यहाँ पे आपका 1.5 फीट की आप विंडो सेटिंग कर लो इस पर। उसके बाद 2 फीट आपका साइड टेबल, 6 फीट का बेड आ जाएगा, और बेड के सामने आपका टीवी यूनिट आना चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसको आपको 6 इंच इधर करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये भी ठीक है। 9 इंच, इसको आप 3 इंचेस और इधर कर दिए। यहाँ पे आपकी एक ओवरनाइट क्लोथ्स को हैंग करने के लिए वो एक कबर्ड दे सकते हो आप। ओवरनाइट क्लोथिंग को हैंग करने के लिए आजकल कबर्ड चले ना, वो कबर्ड आपके इधर आ सकती है। इसके बाद ये आपकी पूरी स्टडी टेबल इसी से माउंट होकर डायरेक्ट आ सकती है। ठीक है, साइड टेबल भी दे सकते हैं, या पूरी कंटिन्यूशन में स्टडी टेबल दे सकते हैं एक बड़ी सी। ठीक है, सो ये प्रोविज़न लेके चलते हैं। और इसमें 1 फीट हमने इसको बाहर निकाला। ठीक है, डोर आपका इधर ओपन होगा। बीच का स्पेस कितना है, ये 2.5 फीट है। ठीक है, आने जाने के लिए ये 7.5 फीट लिए, 7 फीट होना चाहिए खाली। 7.5 इंच कम कर दिए इसमें से। ठीक है, 3 फीट आने जाने के लिए रास्ता काफ़ी है। ठीक है, इस तरीके से रहेगा हमारा। ये अब एक डॉटर का या सन का रूम ये अलग हो जाएगा, और दूसरा रूम एक ये वाला हो जाएगा। ये रूम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा आएगा हमारा। और आप इसमें एक ऑप्शन ये भी ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया था
कि आप इसके शाफ्ट को थोड़ा सा कम कर लिए, जैसे यहाँ पे है ये, आप इसको इतना ही रखो। ठीक है, हमने इसको इतना रखा और आपने अपने रूम की एंट्री इधर से रखी, फिर आपका ये क्या आ जाएगा, ये आपका बेड वॉल आ सकता है आराम से। ठीक है, अब बेड वॉल के लिए डिस्टेंस हमारा हम देखेंगे तो यहाँ से 3.5 फीट स्पेस छोड़ लेते हैं हम पहले। उसके बाद बेड आ जाएगा आपका 6 फीट का, 2 फीट का आपके बाद, उसके बाद साइड टेबल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का स्पेस कितना हो गया टोटल, ये 11.5 फीट, आप 6 इंच ले लो, 12 फीट हो गया पूरा। आप इस डोर को अंदर खींच लो और ठीक है, बेड पूरा आ जाएगा। उसके बाद डोर आपका इधर की तरफ ओपन हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे वो सिटिंग सोफा वगैरह छोटा रख सकते हैं। हाँ, फिर इधर की तरफ आपका वो अरेंजमेंट किया जा सकता है आराम से। 5 फीट है, आप इसको 1 फीट और कर लिए। ठीक है, बस ठीक है, ऐसा कर ले। इसमें ये 3 फीट 7.5 इंच बच रहा है। हम इस वॉल पे अगर देते तो 2.5 फीट का स्पेस बचेगा। अगर आप यहाँ पे दो ना एक बड़ी सी ड्रेसिंग, यहाँ ड्रेसर सोचेंगे यहाँ पे दे दें हम, ड्रेसर कम से कम 1 फीट जगह तो लेगा हमारा। अब 1 फीट देने के बाद 2.5 फीट स्पेस बचेगा। 2.5 फीट में फिर ये स्लाइडिंग वार्डरोब आप दे सकते हो, शटर वाली नहीं दे पाएंगे। शटर वाली देनी है तो आपको ड्रेसर इधर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ज़्यादा सही लगे उस तरीके से कर सकते हैं। ये भी सही है ऑप्शन, अपने वॉकिंग क्लोजेट में है, वहाँ से इधर आ गए। ठीक है, सो एंट्रेंस फिर हमारी इधर से आएगी। आपने इधर से आए, विंडो नहीं आएगी। हाँ विंडो नहीं आएगी, ये वाला आपका ग्लास डोर दे सकते हो, फिर स्लाइडिंग डोर दे सकते हो। डोर तो ग्लास नहीं देंगे। ठीक है, नॉर्मल डोर ही देंगे। नॉर्मल डोर रहेगा आपका। सामने टीवी यूनिट आ जाएगी बड़ी सी आपकी। इसमें क्या है, यहाँ पे आराम से आपका एक सोफ़ा अरेंजमेंट आ सकता है इधर की तरफ, वरना फिर वो भी सही है। आपने दरवाज़ा इधर दिया, बेड इधर पड़ा होगा, सामने टीवी यूनिट आ जाएगी, इधर की तरफ भी आप अपना सोफ़ा अरेंजमेंट दे सकते हो। ठीक है, सो देख लीजिएगा जो सा बेटर लगे उस हिसाब से एक बार एडजस्ट करके देख लीजिएगा। तो इतना हमारा क्या हो गया, फ्लोर प्लान हो गया। कौन सा? सेकंड फ्लोर। सेकंड तो होता, थर्ड हो गया। ठीक है, थर्ड फ्लोर लेआउट हो गया हमारा। अब एक टेरेस बनाना है। ठीक, तो कल की क्लास में हम क्या करेंगे, पहले इसकी एलिवेशंस की हाइट देखेंगे कितनी पहुंच रही है, फिर कितने मीटर तक हमारी नॉर्म्स है, तो इसके ऊपर एक फ्लोर और डाल सकते हैं नहीं डाल सकते हैं, उन चीज़ को डिस्कस करके फिर टेरेस तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए, सो आज का यहीं तक रखते हैं हम लोग।